सोलर पैनल लगाने के पश्चात बिजली बिल कितनी आती है और बिजली बिल आती है कि नहीं आती है? क्या रीडिंग होता है, क्या नहीं होता है? रीडिंग होता है तो कब होता है और कैसे होता है? ये सब चीज़ जो है मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं एक केवल उपभोक्ता हूँ और मैंने जो है यहाँ पर अपने घर में पिछले कुछ महीनों से ये सोलर पैनल लगवाए हैं। 3 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, देख सकते हैं। टोटल 6 पैनल है और इन 6 पैनल को जो है हम बीच बीच में साफ़ करते हैं। अभी मैं साफ़ करने के लिए ऊपर आया ही हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सूर्योदय होने वाला है, तो आज जो है सफाई नहीं करूँगा। इसकी जो सफाई है सूर्योदय के पूर्व या जो है सूर्यास्त के बाद करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि उस समय जो है इसमें बिजली नहीं बनता रहता है। चूँकि अब यहाँ पे सूर्य की प्रकाश धीरे धीरे पड़ना शुरू हो चुका है, तो इसमें हल्का फुल्का जो है ये प्रोसेस में शुरू हो चुका है। इसका जो प्रोसेसिंग है शुरू हो चुका है। इस समय में सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो मेरा मानना है, और किसी ने एडवाइस भी किया है, कि इस समय इनकी सफाई ना करें, विशेषकर पानी से। हाँ, अगर कपड़े से साफ करना चाहते तो कपड़े से कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात मैंने सोलर पैनल क्यों लगवाया, इसके मुख्य रीजन क्या थे। बिजली बिल जो है एक रीजन तो था ही, उससे ज़्यादा रीजन था, हम शिक्षक हैं और जब हम अपने स्कूली जीवन में पढ़े थे, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि बिजली की जो उत्पादकता है उसके लिए प्रकृति के ऐसे संसाधनों का उपयोग होता है जो एक समय में समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि कोयला है, पानी है, इनकी जो है कमी होते जा रही है, ठीक है। उस समय भी पढ़ते थे और आज भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं। दूसरी ओर उस समय पढ़ रहे थे हम लोग कि प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके माध्यम से बिजली पैदा की जाती है। पढ़े थे, कभी देखे नहीं थे, सिर्फ पढ़े थे, ठीक है। पुस्तक में पढ़े थे और चित्र भी बनाते थे, उसके बारे में पूरा सिद्धांत को लिखते थे, लेकिन कभी बनते हुए देखा नहीं था। जब मौका आया, जब सुना कि एक आम इंसान भी, आम व्यक्ति भी अपने घर में सोलर पैनल लगवा सकते हैं, तो मन में सबसे पहला बलवती इच्छा यही हुआ कि मेरे घर में मैं सोलर पैनल जरूर लगवाऊंगा, क्योंकि इससे जो है मैं प्राकृतिक जो संसाधन है, ऊर्जा के जो स्रोत है, उनका घर में उपयोग होते हुए देखूंगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा, एक सोच हुई कि अगर हम एक घर में अगर ये सोलर पैनल लगवाते हैं और ऐसी सोच अगर धीरे धीरे सब में हो जाए, तो कुछ परसेंट ही सही, कुछ परसेंट हम जो है प्रकृति में जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, जिसमें अनलिमिटेड स्रोत है, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता, सूरज की प्रकाश जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसका प्रयोग हम अपने घर में ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के संरक्षण में हम छोटा सा, पता नहीं 0.000 कितना 1% होगा, लेकिन योगदान तो दे रहे हैं। ये सोच करके जो है हमने अपने घर में सोलर पैनल लगवाया। सोलर पैनल लगवाने के पश्चात बिजली बिल का क्या फ़र्क पड़ा। पहले हम बात करेंगे कि सोलर पैनल लगाने के बाद क्या वो घर में फ्रिज, कूलर, बोर चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए कि सोलर पैनल लगाने से पहले जैसे बिजली उपयोग होता था, जो उपकरण है हम बिजली में उपयोग करते थे, वही उपकरण सोलर पैनल लगाने के बाद भी होता है। दरअसल ये ऑन ग्रिड सिस्टम है और ऑन ग्रिड सिस्टम में जो है आप पहले से जो ऐसा उपयोग करते हैं उसी प्रकार से उपयोग करेंगे बिजली को, ठीक है। खंबे में लाइट सप्लाई आ रही है खंबे से, तो आपके घर में भी आएंगे और जिस प्रकार से पहले उपयोग करते थे उसी प्रकार से मैं उपयोग कर रहा हूँ। अगर किसी कारण से लाइट बंद हो जाती है तो यहाँ भी लाइट बंद हो जाती है, ये भी क्लियर कर रहा हूँ। सोलर पैनल में एक चीज़ें हैं कि अगर हमने इन्वर्टर बैटरी नहीं लगाए हैं, है ना, अलग से बैटरी नहीं लगवाए हैं, तो लाइट बंद होने के बाद यहाँ भी लाइट बंद होती है। और वैसे अभी जो है लाइट बंद होने की समस्या बहुत ही कम है, इसलिए अलग से इन्वर्टर की आवश्यकता मुझे अपने घर में नहीं पड़ रही है, ठीक है। लगभग 24 घंटा बिजली का सप्लाई हो रहा है। अब बिजली बिल जो पहले आता था, वो रीडिंग करने वाला जो है घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसमें हर माह रीडिंग करने आता था। उसके बाद उसका रीडिंग करना आना बंद हो गया तो फिर हमने सोचा कि शायद बिल नहीं आता होगा। फिर भी हमने बिजली ऑफिस से पता किया कि सर सोलर पैनल लगने के बाद बिल आता है कि नहीं आता। बोलते हैं आता है देवांगन जी करके। तो कहाँ से आता है करके, तो उन्होंने बताया कि आपके मोबाइल पर आएगा। तो मैंने अपने मोबाइल में मोर बिजली ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। मोर बिजली ऐप पे जो है लगातार जो है सारे चीज़ डिटेल होता है कि हमारा
जो ये सोलर पैनल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना बिजली बना रहा है, कब बना रहा है, किस समय ज़्यादा बनाता है, किस समय कम बनाता है, सारे चीज़ जो है मोर बिजली ऐप में दिखाने लगा। उसके बाद जब बिजली बिल आया तो मैं देखा कि उसमें दिखाता है, एक ऑप्शन रहता है कि बिल करके, तो बिल आया दिसंबर का और जनवरी का। देखता हूँ, ताज्जुब हो गया कि वास्तव में जो है बिल एकदम जीरो, जबकि सिर्फ जीरो नहीं, माइनस में आया। दिसंबर का जो मेरा बिजली बिल है माइनस में, पहले जो है 800, 900, 1000 रुपया, कभी 1200 रुपया, कभी 400 रुपया, जब खपत कम होता था तो 1200 रुपये से लेकर 1500 तक का, एक महीना तो 1800 रुपये भी मैंने बिल पे किया है नए मकान में। ठीक है, पिछले 2 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, तो 1800 रुपये भी एक महीने में पेमेंट किया हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि जब शुरुआत में जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, घर में सामान नहीं थे, तो 300 रुपये भी था। अभी जो है खपत बढ़ी है क्योंकि परिवार बढ़ी हुई है, तो करीब करीब एवरेज बिल जो है 1500 के आसपास हो चुका था। लेकिन वो जो है अब क्या हो गया, माइनस हो गया, बिल आ ही नहीं रहा है। तो आ नहीं रहा है तो उसको बकायदा देखें तो माइनस दिखाता है। तो मेरा मानना ये है कि हम किसी को ये नहीं बोले कि आप सोलर पैनल लगवाओ मत लगवाओ, लेकिन आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप क्यों लगवा रहे हो। आपके पास वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको सोलर पैनल क्यों लगवाना है। किसी के प्रेशर में लगाना अच्छी बात नहीं है, स्वयं से लगाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आगे मैं भी और आपको आपके साथ जो है सोलर पैनल का ये सफाई का किस प्रकार से सफाई किया जाता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये भी शेयर करूँगा। क्योंकि देखेंगे अभी बात करते करते सूर्य की रोशनी फेस में आना शुरू हो गया है, देख रहे हैं ना, इस कारण मैंने इसका ऐसे सफाई करने के लिए ही ऊपर आया था, लेकिन देखा कि सूर्योदय हो चुका है तो सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूं। क्योंकि मेरे कई साथी जो है और आसपास जो है सोलर पैनल लगवाए होंगे और उसके रख रखाव के संबंध में आप अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाते होंगे, तो आप शेयर ज़रूर करें कि आप अपने घर के सोलर पैनल को किस प्रकार से सफाई करते हैं। इसके पहले आप ये भी शेयर करें कि क्या आपने सोलर पैनल लगवाए हैं, और लगवाए हैं तो क्यों लगवाए हैं, केवल बिजली बिल बचाने के लिए या आपका उद्देश्य रहा कि प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर हम जाएंगे कि अगर हमें मौका मिला है सोलर पैनल से प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण के लिए तो उसको उपयोग करेंगे। और रही बात इसकी मजबूती की, तो ये मजबूत है, इसमें आप चल भी सकते हैं, काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलना ही है, थोड़ा सा सुरक्षित रखना है, ज़रूरी है कोई भी चीज़ें जो होती है। और ये मैंने लगाया है, वारी कंपनी का लगा है, काफ़ी अच्छा है। और मेरे वेंडर भी काफ़ी अच्छा रहे हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है लगाने के लिए। और ये भी कहूँगा कि यदि आप जो है अपने घर में लगाना चाहते हैं या किसी प्रकार से और जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि आप इसका लगाओ उसका लगाओ, इस कंपनी का लगाओ उसका, मैं ये नहीं चीज़ कहूँगा, वो मेरा काम नहीं है कि स्पॉन्सरशिप करना। ठीक है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि सर आपने इतने अच्छे से डील किए तो इसके बारे में और बताओ करके, तो मैं अपना जो भी अनुभव कर रहा हूँ 3 महीने से उसको आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके साथ अपना अनुभव को ज़रूर शेयर करूँगा। नमस्कार।